जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम नाइन्थ राजस्थान अध्ययन का जो हमारा सेकंड लेसन है, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, उनके 4 वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं और आज ये 5वां वीडियो है। इसी के साथ ये लेसन आपका एंड हो जाएगा और फिर हम बात करेंगे लेसन नंबर जो आपका 3 है उनकी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर यानी 2 का ये 5वां वीडियो और 81 नंबर क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम जड़ परंपराओं को समाप्त करके ओपन सत्याग्रह में भाग किसने लिया? यानी ऐसी कौन सी महिला थी जिसने सबसे पहले जड़ परंपराओं को समाप्त किया और फिर खुलकर सत्याग्रह में भाग लिया? ऑप्शन है जानकी देवी बजाज, अंजना देवी बजाज, रतन शास्त्री, रम्मा देवी। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका राइट उत्तर है वो क्या होगा? तो देखिए इसका राइट उत्तर है इसमें जानकी देवी बजाज। तो इसका राइट उत्तर होगा जानकी देवी बजाज। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 1944 में जयपुर प्रजामंडल की 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन वही हैं जानकी देवी बजाज को, अंजना देवी को, रतन शास्त्री को, रम्मा देवी को। तो इसका राइट उत्तर होगा 1944 में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष जानकी देवी बजाज को चुना गया। अगला क्वेश्चन है गो सेवा संघ की अध्यक्ष बनी, गो सेवा संघ की अध्यक्ष कौन बनी? ऑप्शन वही हैं जानकी देवी, अंजना देवी, रतन शास्त्री, रम्मा देवी। तो गो सेवा संघ की जो अध्यक्ष है ये जानकी देवी बजाज बनी थी। और जब जमनालाल बजाज का देहांत हो गया था उसके बाद ये गो सेवा संघ की अध्यक्ष बनी और जमनालाल बजाज की ये वाइफ थी जानकी देवी बजाज। अगला क्वेश्चन है 84 जानकी देवी बजाज का जन्म हुआ। जानकी देवी बजाज का जन्म है वो कब हुआ? 1893 में, 1902 में, 1944 में, 1897 में। तो देखिए जानकी देवी बजाज का जन्म होता है 1893 में। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। जन्म हुआ 1893 में और इनका विवाह हुआ 1902 में। इनका ससुराल था वर्धा और इनके हस्बैंड का नाम था जमनालाल बजाज और ये लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया की बेटी थी, जिनका जन्म जावरा मध्य प्रदेश में जाकर के हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए 84 नंबर है जानकी देवी बजाज का जन्म बता दिया। ए ऑप्शन है कहाँ हुआ? लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के घर में, जावरा
मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये विवाह है, भूल से लिखा गया है। यहाँ पर आपको जन्म करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है? जन्म है करना है। तो ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 85 है, जानकी देवी बजाज का विवाह है जमना लाल बजाज के साथ हुआ। तो ये 1893 में इनका जन्म हुआ और 1902 के अंदर इनका विवाह हो गया था जमना लाल बजाज के साथ और इनका ससुराल वर्धा के अंदर था। अगला प्रश्न नंबर है 86 कि 1921-24 में 1921-24 में मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों की महिलाओं में राष्ट्रीयता की भावना भरने का काम और समाज सुधार की भावना भरने का काम किससे यानी भरने हेतु सत्याग्रह का कार्य किसने किया? यानी 1921 और 21 से 24 के बीच मेवाड़ एवं बूंदी राज्य की महिलाओं के अंदर राष्ट्रीयता एवं समाज सुधार की भावना भरने के लिए किसने सत्याग्रह आंदोलन किया? ऑप्शन है जानकी देवी बजाज, अंजना देवी बजाज, रतन शास्त्री, रम्मा देवी। तो वो थी अंजना देवी चौधरी। ये काम अंजना देवी चौधरी ने किया। क्वेश्चन नंबर 87 है कि इस महिला ने पर्दा प्रथा का त्याग किया और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग किया। जानकी देवी बजाज, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री, रम्मा देवी। तो ये काम किया था अंजना देवी चौधरी ने किया था। अंजना देवी चौधरी ने ये काम किया था और अंजना देवी का जन्म है वो 1897 के अंदर हुआ और यानी श्री माधोपुरे सीकर के अंदर, श्री माधोपुरे सीकर से इनका संबंध था। यहीं पर इनका जन्म हुआ और अग्रवाल परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ। 1911 में इनका विवाह राम नारायण चौधरी से कर दिया गया। यानी अंजना देवी का जन्म 1897 श्री माधोपुर सीकर में अग्रवाल परिवार में हुआ। 1911 में इनका विवाह राम नारायण चौधरी के साथ कर दिया और पूरी रियासत के अंदर जनता में गिरफ्तारी देने वाली पहली महिला यदि कोई है तो वो है राम नारायण की पत्नी अंजना देवी चौधरी। तो इनका ये देखिए प्रश्न अब 87 में ब आ जाएगा। 88 में इनका जन्म पूछा है, 1897 में द आ जाएगा। कहाँ हुआ नीचे व्याख्या दी है, श्री माधोपुर सीकर अग्रवाल परिवार में हुआ। 88 नंबर है अंजना देवी चौधरी का विवाह राम नारायण चौधरी के साथ हुआ कब है? 1911 में हुआ। अभी मैंने व्याख्या में बताया। 89 है समस्त रियासतों में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? अभी मैंने व्याख्या में बताया अंजना देवी चौधरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 90। 90 नंबर है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ जो कार्यकर्ता थे वो भूमिगत हो गए। तो उनकी सेवा और जो कार्यकर्ता भूमिगत हुए उनके परिवार वालों की सेवा किस महिला ने की?
बड़ा शानदार प्रश्न है कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवार वालों की सेवा किसने की? ऑप्शन है जानकी देवी बजाज, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री, रम्मा शास्त्री। तो उस महिला का नाम है रतन शास्त्री है, जो हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, जो हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। अब देखिए इसकी व्याख्या। 1929 में ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में हीरालाल शास्त्री के द्वारा लड़कियों की शिक्षा हेतु जीवन कुटीर कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें रतन शास्त्री ने भी अपना पूरा सहयोग दिया था। क्वेश्चन नंबर 91 है 1939 में जयपुर अर्जा मंडल में के सत्याग्रह आंदोलन में किसने भाग लिया? बड़ा शानदार प्रश्न है कि 1939 को जयपुर अर्जा मंडल में जो सत्याग्रह हुआ था उसमें किस महिला ने भाग लिया? जानकी देवी ने, अंजना देवी ने, रतन शास्त्री ने, रम्मा देवी ने। तो इसका राइट उत्तर होगा रतन शास्त्री ने। अगला 92 नंबर, रतन शास्त्री के हस्बैंड का नाम क्या था? सबको पता है, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। क्वेश्चन नंबर अगला है रतन शास्त्री का जन्म हुआ। बड़ा शानदार प्रश्न है। रतन शास्त्री का जन्म कब हुआ? 19 मई 1904, 15 अक्टूबर 1942, 18 जून 1947, 18 अप्रैल 1946। तो रतन शास्त्री का जन्म 15 अक्टूबर 1912 को हुआ और मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के घर में हुआ, एमपी के अंदर। अगला क्वेश्चन है 94, रम्मा देवी के पिता का क्या नाम था? तो रम्मा देवी का जो पिता है उसका नाम क्या था? तो रम्मा देवी के पिता का जो नाम है वो था वेद गंगासाय। रम्मा देवी के पिता का नाम वेद गंगासाय था और इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और यह 11 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई और विधवा होने के बाद इसने पुनर्विवाह किया और वो किया लाधूराम जोशी के साथ। देखिए रम्मा देवी का जो विवाह है वो लाधूराम जोशी के साथ हुआ था। पहले 7 वर्ष की उम्र में इसका विवाह हुआ, ये विधवा हो गई 11 वर्ष की उम्र में, फिर इनका विवाह लाधूराम जोशी के साथ हुआ। इनके जो पिता का नाम है वो वेद गंगासाय था। तो देखिए 95 नंबर, रम्मा देवी पुनर्विवाह, रम्मा देवी का पुनर्विवाह किसके साथ हुआ? तो देखिए रम्मा देवी का पुनर्विवाह वो किसके साथ हुआ? तो लाधूराम जोशी के साथ हुआ। अगला क्वेश्चन है 96 है कि इस महिला को बिजोलिया किसान आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया। यानी ऐसी कौन सी महिला थी जिसे बिजोलिया किसान आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया और ये 1931 में बिजोलिया गई थी? वो महिला जो 1931 में बिजोलिया आंदोलन में भाग लेने गई और वहीं पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया, वो थी रम्मा देवी। वो कौन थी? रम्मा देवी। क्वेश्चन नंबर
97 है। 1930 को सत्याग्रह एवं 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। यानी 1930 एवं 1932 के अंदर जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और जेल भी गई। उस महिला का नाम क्या है? जानकी देवी, अंजना देवी, रतन शास्त्री, रमा देवी। तो वो है रमा देवी। तो इसमें आपका द ऑप्शन है वो बिल्कुल है सही होगा, रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 98 है कि कालीबाई भील बालिका कालीबाई जब शहीद हुई उस समय उसकी उम्र कितनी थी? बड़ा शानदार प्रश्न है कि जो कालीबाई है वो जब शहीद हुई थी उस समय उसकी उम्र है वो क्या थी? तो उस समय उसकी उम्र कितनी थी? 10 वर्ष, 12 वर्ष या 13 वर्ष या 15 वर्ष? तो ये उस समय मात्र और मात्र 13 वर्ष की थी। 13 वर्ष की ये थी। अगला क्वेश्चन नंबर 99 है। 20 जून 1947 को 20 जून 1947 को यानी भील कन्या कालीबाई किस घटना में शहीद हुई? यानी 20 जून 1947 को ऐसी कौन सी घटना हुई जिस घटना के कारण इस भील बालिका को मात्र और मात्र यानी 13 वर्ष की अल्प आयु में ही शहीद होना पड़ा? डाबड़ा कांड, राष्ट्रपाल कांड, निमुचना कांड, बिजोलिया कांड? तो वो था डूंगरपुर का राष्ट्रपाल कांड जो 20 जून 1947 को हुआ और इसमें एक भील बालिका मारी गई। अब देखिए व्याख्या, बड़ी शानदार व्याख्या है कि 18 जून 1947 को डूंगरपुर के महारावल ने एक आदेश दिया था। 18 जून 1947 को डूंगरपुर के महारावल ने एक आदेश दिया और वो आदेश था कि राष्ट्रपाल के अंदर एक पाठशाला यानी चल रही थी और वो जो पाठशाला है वो नाना भाई और सेंगा भाई के द्वारा चलाई जा रही थी। तब डूंगरपुर महारावल ने आदेश दिया कि आप इसे बंद करो। जब ये बंद नहीं की तो वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी आ गए। अंग्रेज अधिकारी आए तो वहाँ पर नाना भाई को बेचारे को बुरी तरह से यानी पीटा और सेंगा भाई को ट्रैक्टर के बांध करके घसीटा। उस समय ये भील बालिका अपने खेत में घास काट रही थी और अपने गुरु सेंगाबाई को इस प्रकार घसीटते हुए देख करके इनके अंदर आग लगी और वहीं से ये द्राती लेकर के भागी और द्राती से सेंगाबाई को जिस रस्से से घसीटा जा रहा था वो रस्सा काट दिया। उसी समय अंग्रेजों ने इस पे गोलियां चलाई और ये भील बालिका कालीबाई 13 वर्ष की उम्र में ही बेचारी शहीद हो गई। ये कहानी है इस भील बालिका की। क्वेश्चन नंबर है 100। भील कन्या कालीबाई का संबंध है तो वो राष्ट्रपाल डूंगरपुर से है। भील कन्या कालीबाई का संबंध राष्ट्रपाल डूंगरपुर से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 है। कटराथल सीकर क्या है? कटराथल सीकर में किशोरी देवी के नेतृत्व में विशाल महिला सम्मेलन कब हुआ? सबसे पहले तो याद रखना है कि सीकर जिले के अंदर जो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी बनी हुई है वो कटराथल में बनी हुई है और यहाँ पर एक महिला थी किशोरी देवी। इसने 10,000 महिलाओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा
करके यहाँ पर एक महिला विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें भाषण दिया ऊतमा देवी ने। ऊतमा देवी ने। और ये सम्मेलन कब हुआ, इस सम्मेलन की आपको डेट याद रखनी है। तो ये हुआ 1934 के अंदर सीकर के कटराथल में किशोरी देवी के नेतृत्व में एक विशाल सम्मेलन 1934 को हुआ। क्यों हुआ ये भी आपको बता दें कि सीहोट का ठाकुर मान सिंह के द्वारा सोतियाबास नामक गांव में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। उस समय 10,000 महिलाएं एकत्रित होकर के इस महिला सम्मेलन में भाग लिया और भाषण दिया ऊतमा देवी ने। क्वेश्चन नंबर 102 है, किशोरी देवी का संबंध है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किशोरी देवी के जो हस्बैंड हैं वो सरदार हरलाल सिंह हैं। जब सरदार हरलाल सिंह की ये वाइफ है तो इनका संबंध है वो कहाँ से होना चाहिए, तो इनका संबंध है सीकर से। सीकर से इनका संबंध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है। एक साइड में क्रांतिकारी महिलाएं हैं और एक साइड में इनसे संबंधित जिले हैं, जिनमें 3 सुमेलित हैं और एक सुमेलित नहीं है। जैसे रतन शास्त्री। रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की वाइफ थी, जिनका संबंध जयपुर से माना जाता है। रम्मा शास्त्री का संबंध भी जयपुर से माना जाता है। अंजना देवी का संबंध भी सीकर से माना जाता है। जानकी देवी का संबंध उदयपुर से नहीं है। जानकी देवी का संबंध तो सीकर से है। तो सीकर से अंजना देवी का और जानकी देवी दोनों का है। जयपुर से रतन रै यानी रै रतन और रै रम्मा और जयपुर से दोनों का ही संबंध है। और अंजना और जानकी का सीकर से संबंध है। ये थे इस लेसन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, आपके अपने ज्योग्राफी 365 यूट्यूब चैनल को यानी सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेसन नंबर 3, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, जिनका पार्ट नंबर 1 होगा बिजोलिया किसान आंदोलन।